हेलो एवरीवन, आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। हम प्रेमलता वर्मा आपसे बात कर रहे हैं। आज हम एक कहानी के विषय में बात करेंगे। बला, देवी रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी है। इसमें इस तरह से बताया है कि बहुत तेज़ आंधी तूफान आने लगा, बारिश की बौछार होने लगी, बादल उमड़ने लगे, इधर उधर से अंधेरा छाने लगा। गंगा का तट था, गंगा भरपूर बह रही थी, ऊपर चढ़ी हुई थी पूरी। और वृक्ष जो हैं इधर उधर सर पटके, हाथ पैर फैलाए हुए नीचे गिरे पड़े हैं। और उसी बीच उद्यान के सामने एक महल है, उसके अंदर बंद कमरे में नीचे चादर बिछी हुई है और वहाँ से पूरा रोशनदान से सब दिखाई दे रहा है। और वहाँ पति पत्नी दोनों बैठे आपस में बात कर रहे हैं। अब स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तो शरद बाबू कहते हैं किरणमयी से कि आपको अभी थोड़े दिन और यहाँ रहने की ज़रूरत है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। तो बोले डॉक्टर क्या जाने, ये तो सब कहने की बात है, क्या कहीं पर बीमारी नहीं होती? क्या यहाँ कोई कभी बीमार नहीं पड़ा होगा या बीमार नहीं पड़ेगा? ऐसा नहीं है। अब हम ठीक हैं, हमको घर चलना है। हम उनको अपने घर की याद आने लगी कि वहाँ आस पास मिलने जुलने वाले सभी लोग, घर के परिवार के लोग भी अच्छे थे, सास भी, सारा परिवार अच्छा था। तबीयत स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से कहा कि भाई थोड़ा घूम कर आने से कुछ चेंज आएगा और वातावरण चेंज होने से वायु चेंज हो जाएगी, दिशा चेंज होगी, घूम फिर कर आएंगे तो अच्छा लगेगा। इसलिए वो लोग वहाँ पर गए थे। अब काफ़ी टाइम रुके और उसी बीच वहाँ पर एक नदी का बहुत तेज़ झोंका आया, उसी में गंगा में, और वहाँ से बहता हुआ एक नाव का भरी हुई थी, वह बह गई और उसमें से एक लड़का जो है वो तैरना जानता था। अब वो यात्रा करते करते सब जो है यात्री थे। अब वो वहाँ से नाव में से जैसे गिरा, उसको तैरना आता था, तैरते तैरते जैसे तैसे किनारे आ लगा और आकर के वहाँ पर पड़ गया। अब लोगों ने देखा तो सब तरफ ढिंढोरा पिट गया कि भाई इस तरह से ऐसा हो गया है, नाव बह गई, उसमें बहुत सारे लोग बह गए हैं। मल्लाहों ने इधर उधर बात फैलाई। तो ये किरण और शरद जो है दोनों वहीं रहते थे, तो उन्होंने कहा चलो हम लोग भी देख कर आते हैं। वहाँ गए, देखा तो एक ब्राह्मण का लड़का था, कोई नहीं था उसके साथ। तो उन्होंने उसको अपने साथ ले आए, उससे बातचीत की और देखा तो उसके उस समय वहाँ कोई साथ में नहीं था, वो तो यात्रा के लिए निकला था। अब जैसे चला आया, आने के बाद में वो उनके साथ घर में रहने लगा, लेकिन कुछ ऐसी शरारत कर देता था कि वहाँ पर जो घास फूस थी उसको भी एक लकड़ी लेके जाता तो संटे संटे मारता रहता। कभी कभी दिमाग पता नहीं क्या हो जाता था उसका। जो बगीचे में जाता तो वहाँ आम सब दोस्तों के साथ पहुँचता, आम वगैरह के गिरा देता, कुछ ना कुछ शरारत करके आता और वहाँ से आकर उसकी शिकायत होती। शरद बाबू उसको गुस्सा करते, एक दो चपत उस गाल पर लगा देते। तो वो कहने लगा अच्छा, मुझे डांट पड़ रही है, ऐसा मन में सोचता। फिर किरण जो है उसको समझाती, आकर बड़े प्यार से उससे बात करती, दूसरे कमरे में ले जाती, वहाँ उसको बैठा कर समझाती, तो फिर वो शांत हो जाता। अभी अचानक ऐसा हुआ, उसको तो ऐसे अच्छा लगता था कि मुझे तो एक काम मिल गया, चलो। तो उसका और जो कोई सामने बैठ कर के और अच्छी तरह से पेट भर खाना खाने वाला बंदा हो तो उसको बहुत अच्छा लगता था। वो अपने हाथ से खाना बनाकर उसको बैठाती और बैठा कर पास में खिलाती खाना। दूध भर कटोरी में दूध देती, वो भी पी जाता और उसमें पानी डाल के उस कटोरी को भी पी करके साफ करके रख लेता। अब इस तरह से चलता रहा। एक दिन ऐसा आया कि जो सतीश बाबू उसके जो देवर हैं वो कलकत्ता पढ़ रहे थे, वो छुट्टियां लगी, वो भी अपनी भाभी के पास चले आए।
उनको भी वहाँ अच्छा नहीं लगेगा, परिवार यहाँ है, माँ यहाँ है, भाई यहाँ है, भाभी यहाँ है, तो सब लोग जब यहाँ पर है तो हम वहाँ क्या करेंगे। वो छुट्टियों में यहाँ आ गया। अब आने के बाद में जो नीलकांत है उसको बड़ा खटकने लगा कि और वो हमेशा अब उससे ज़्यादा बातें होने लगी। देवर है और छोटी उम्र का है, बहुत बड़ा नहीं है, उसके साथ का ही है समझ लीजिए। वो कई बार सिंदूर लेती, अपने हाथ में लगा रहता और कभी उसकी आंखें बंद करती, कभी बाहर से सांकली लगा देती, झंझनाहट करती रहती और हंसती बाहर से, ठट्ठा करती, चिढ़ाती रहती उसको। अब ये नीलकंठ जो है एकदम अकेला जैसा हो गया, उसको कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करूं। ये तो सारे फिदा हो गए इसके ऊपर, ऐसा लगने लगा। लेकिन सतीश की जो है निगरानी थी कि ये लड़का जो है कुछ तो शरारत करता है ऐसा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। अब जो वो उसका खाना खाने का समय होता है, उसको कुछ ना कुछ किरण को ऐसा काम आ जाता है कि जो उसको खाना नहीं खिला पाती सामने बैठा कर। अब जो दरबार में जो काम कर रही थी वो उसको खाना देती दासी, तो वो खाना खाता, लेकिन उसको खाना अच्छा नहीं लगता, उसके मन को नहीं भाता। खाना खिलाने वाली तो किरण थी, अभी ये लोग दे रही हैं उनके हाथ से खाना, उसको मुंह में टेस्ट नहीं आता और वो खाना छोड़ करके उठ जाता है और चला जाता। और एक दिन रात के समय में वो बिस्तर पर लेटा लेटा और रोता रहा और उस मुंह के ऊपर उसने तकिया रख ली ज़बरदस्ती। उसको लगा कि किरण अभी भी मुझे बुलाएगी, मुझे बैठा कर खिलाएगी, कहेगी कि भाई तूने क्यों नहीं खाया, ऐसे प्यार से बातें करेगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो अचानक उसको बहुत फील होने लगा। फिर एक दिन वो अ, उसके देवर ने दवात लाई थी और उसमें शंख से दोनों तरफ दो बुद्ध के बने हुए थे और उसमें हंस बना हुआ था और वो हंस के डिजाइन की उसको बहुत पसंद थी। वो वहाँ सामने रखता सतीश उसको टेबल पर सजा रखा था। अब उसने देखा तो उसने उसने उस दवात को वहाँ से चुरा लिया। कब ले गया पता नहीं लगा, और ले जा करके उसने अपने जो संदूक संदूक भी उनका ही दिया हुआ था, उसके पास कुछ था नहीं, सब उनका था, लेकिन उस कमरा अलग मिला हुआ था, उसने उसमें संदूक के अंदर अपने सारे सामान, खेलने कूदने के जो गिलास के नीचे के तले और बंसी और कुछ कुछ चीज़ें जो थी वो सब उसने उसमें उसके अंदर रख रखी थी। गंदे कपड़े भी, अच्छे कपड़े भी, सब उसके अंदर थे। तो किरण ने सोचा कि जब वो लोग जाने लगे तो अभी इसको ले जाने की उसने बात कही, हम लोग घर चल रहे हैं तो भाई नीलकांत को भी ले सकते हैं साथ में। तो सब ने एक ही स्वर में ना कह दिया कि बोले नहीं, ऐसा नहीं होगा, हम लोग घर नहीं ले चलेंगे उसको। तो उसकी जात का पता ठिकाना नहीं है, लेकिन ब्राह्मण है ये मालूम पड़ गया था, पर फिर भी उनको घर ले जाने से इनकार कर दिया। तो किरण आगे नहीं कुछ बोल सकी, चुप रही। उसने बोला ठीक है। तो उसने अपनी तरफ से धोती, चादर और 2 कुर्ते ऐसे रख कर के उसके ऊपर 10 रुपये सब ले जा कर के, और उसने मना किया, उसने कहा कि नहीं, नीलकांत ऐसा नहीं कर सकता। वो लोग बोल रहे थे कि ये बुद्ध का जो है इसने ही चुराया है, सतीश ने भी कहा। तो उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है और आप उसके ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाओगे, ठीक है। और जब वो देखा कि वो नीलकंठ नहीं था तो उसने बोला चलो नीलकंठ नहीं है, मैं जा कर के उसके बक्से में रखाती हूँ। चाबी का गुच्छा लिया और गई उसके कमरे में, खोला और खोल कर उसके अंदर रखने लगी। तो उसमें समा नहीं रहा था। जब नहीं समाया तो उसने कहा ठीक है, सब सामान बाहर निकालती हूँ और फिर ठीक से जचा देती हूँ। तो उसने वैसा किया। जब उसने निकाला तो देखा तो इसमें बुद्ध का यहाँ पर है ये हंस वाला। ये तो सतीश बाबू लेकर के आए थे, हम तो मना कर रहे थे। एकदम से धक्का रह गई, लाल हो गई पूरी कि ये क्या हुआ। फिर भी उसने सारी चीज़ें उसकी लगाई और लगाने के बाद में वो जो कपड़े थे वो भी उसके अंदर जचा के रखे और उसको बंद कर दिया, लेकिन घर में किसी से कुछ कहा नहीं। तो वो जब उसको ढूंढा गया, आया नहीं वो नीलकांत शाम तक। तो दूसरे दिन लोगों को जाना था तो ढूंढने लगे कि भाई कहाँ है। तो पुलिस में भी खबर करी और सब आसपास के लोगों को भी बताया, तो सारे गांव में ढूंढना पिट गया, सब जगह देखा, नहीं मिला। वो घर पर वापस नहीं आया
और एक दिन उसने बैठ कर उसको समझाया था कि तुम अपने गांव चले जाओ, उससे ज़्यादा अच्छा होगा। लेकिन वो पता नहीं कहाँ गया, कुछ पता नहीं लगा उसका। और इस तरह से जो है वो जो उसके राजहंस वाली बुद्ध का उसके अंदर रखा हुआ था पेन रखने का तो उन्होंने क्या कि उसने क्या, वो लोग बोलने लगे कि अब वो नहीं आया, ठीक है हम इसका जो बक्सा खोल करके देखते हैं। तो उसने मना कर दिया कि नहीं, ऐसा तुम लोग नहीं करोगे। अब सब चुप हो गए। अच्छा भाई ठीक है। अब उसको तो मालूम पड़ गया था कि इसके अंदर है, लेकिन वो सोच रही थी कि आएगा तो मैं उससे बात करूँगी, लेकिन अगर हम चले गए तो चीज़ें उसकी जगह पर रखी रहेंगी। तो उसने क्या किया, उसको बक्से को उठाया, वहाँ से लेकर गई और अपना समय देखते ही उसने उस बुद्ध को निकाला और निकाल के ले जा कर के गंगा में प्रवाहन कराई। वो उसके भी मन में ऐसा था कि मैं इसको उठा करके गंगा में भी फेंक देता हूँ। तो उसने ऐसा किया नहीं कि बोले नहीं, रख दिया उठा करके चुपचाप। अब वो अंदर ही अंदर बहुत परेशान होता था। तो जब वो बुद्ध का उसको फेंक दिया गया और उसके बाद वो लोग घर चलने लगे, घर जाने लगे, सारा सब परिवार जब वहाँ से निकले, सतीश सब परिवार वहाँ से जाने लगा, एकदम से शांत हो गया, कुछ भी नहीं रहा। बच्चा था, वो बच्चा चला गया, अब इनको अपने घर आना था। उसकी तो हालत ठीक थी, स्वस्थ तो हो गई थी, लेकिन बस यहाँ पे उसका अंत हो जाता है कि इसको इस तरह से कहा है कि बला है बला। अब बला किसको कहते हैं कि वो जो बच्चा आया और उसके साथ में इतनी सारी घटनाएं हो गई, है ना। और इन लोगों ने इसका दिन जो है बहुत अच्छे निकल गए, जो स्वास्थ्य था वो भी सुधरने लगा, वहाँ बातचीत अच्छे से करने लगी, सबके साथ में बैठना उठना, उस बच्चे से उसका मन लग गया। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। पढ़िए, बहुत अच्छी पुस्तक है रविन्द्रनाथ टैगोर की, कहानियाँ बहुत अच्छी अच्छी हैं। खुश रहिए, हंसते रहिए, खिलखिलाते रहिए, सुनते रहिए आज के आनंद में। सभी को नमस्कार। 7977432532 से बात कर रहे हैं।